जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके एसआई भर्ती के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी जीके के क्वेश्चन आंसरों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी वेमल शाह हैं, जिन्होंने 1031 ईस्वी में दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था आदिनाथ मंदिर का निर्माण? वेमल शाह ने। अगला दूसरा क्वेश्चन है, साल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत रही थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी साल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है वो रही थी 52.1%। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कालीबंगा स्थान है, जहां पर सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। कहां पर? कालीबंगा में। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृत्त राजस्थान संघ का गठन हुआ था। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान का गठन हुआ था। इसलिए हर साल राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों ये सभी सवाल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाले सभी प्रश्न हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हर रोजाना हर दिन 25 राजस्थान जीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए आप राजस्थान जीके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण पूरा? 7 चरणों में। और अंतिम चरण है वो 1 नवंबर 1956 को खत्म हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मत्स्य संघ का विलय है वो राजस्थान में 1949 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1949 ईस्वी में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में, जो अमृता देवी के बलिदान में हर साल भाद्रपद शुक्ला दशमी को वृक्ष मेला भरा जाता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी यानी बेणेश्वर मेला है, जिसे राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। किस मेले को? बेणेश्वर मेला, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस किले में विजय स्तंभ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ स्थित हैं। किस किले में स्थित हैं विजय स्तंभ? वो है चित्तौड़गढ़ के किले में, जिसका निर्माण है वो मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, जो कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के किले में।
अगला सवाल है, मेवाती बोली राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भरतपुर तथा अलवर जिले में मेवाती बोली राजस्थान में बोली जाती हैं। किन जिलों में? भरतपुर और अलवर जिले में। और कौन सी बोली? मेवाती बोली। इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस सवाल को भी आप जरूर याद कर लीजिए। सवाल क्या है? राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप इन जरूर सवाल को याद रखें। तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? वो है 26 किलोमीटर। यानी इस सवाल का ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कर्क रेखा की लंबाई है वो राजस्थान में 26 किलोमीटर है। और कर्क रेखा राजस्थान की दो जिलों से गुजरती है। कौन कौन सा? डूंगरपुर में और बांसवाड़ा जिलों से। कौन से जिलों से गुजरती है राजस्थान के कर्क रेखा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? वो है 26 किलोमीटर। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान, पंजाब, गुजरात तथा हरियाणा राज्य तक राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार फैला हुआ है। किन राज्य तक? पंजाब, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी बनास नदी है, जिसे राजस्थान में वन की आशा के नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? बनास नदी को, जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है तथा उसका निर्माता कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अलवर के नीमराणा में 9 मंजिला बावड़ी स्थित है। और इसका निर्माण है वो राजा टोडरमल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा टोडरमल ने। और ये कहाँ पर है? नीमराणा अलवर जिले में। इसी प्रकार अगला सवाल है, मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या क्या हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बाड़मेर के तेल क्षेत्र हैं जिनका नाम है मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या। क्या नाम है? बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के कुएं के नाम क्या है? मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या। ये तीनों ही बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के नाम हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी स्वामी विवेकानंद है, जिन्होंने 5 मई सन 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, जिन्होंने 5 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं में। और किस अनुसूची में? संविधान की 8वीं अनुसूची में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी साल 1985 में भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मेरठ है, जहाँ पर 1857 की क्रांति है वो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। जो कब हुई थी? 10 मई 1857 में है वो 1857 की क्रांति मेरठ से सर्वप्रथम शुरू हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हरिके बैराज है, जो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? हरिके बैराज से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भूमध्य सागर है, जहाँ से चक्रवातों का परिणाम है, जो शीतकालीन वर्षा का उत्पन्न होने वाला परिणाम है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत कितने अभ्यारण्य हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत 3 अभ्यारण्य रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? पहले तो है रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, दूसरा है सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत 3 अभ्यारण्य रिजर्व हैं। कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपोली तथा दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जेम्स टोड है, जिन्होंने 1576 में हल्दी घाटी का और 1582 में दिवेर का युद्ध है, जिसको हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था मेवाड़ का थर्मोपोली तथा दिवेर के युद्ध को कहा था मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा था? जेम्स टोड ने। जबकि हल्दी घाटी का युद्ध है वो लड़ा गया था 1576 ईस्वी में और दिवेर का युद्ध है वो 1582 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ बीटली के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अजमेर का तारागढ़ किला है, जो गढ़ बीटली के नाम से प्रसिद्ध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना है, जिसकी शुरुआत है वो 31 मार्च 1958 में हुई थी। कब हुई थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की? वो हुई थी 31 मार्च 1958 में, जो राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है वो माउट वर्षा कहलाती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं? तो दोस्तों राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं, जबकि 33 आकेट निषेध और 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? वो एक तो रणथंभौर, दूसरा केवलादेव और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगी महल राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रणथंभौर अभ्यारण्य है, जहाँ पर जोगी महल है वो स्थित हैं। किस अभ्यारण्य में है जोगी महल? रणथंभौर अभ्यारण्य में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पाटलिपुत्र हैं, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। कौन थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी? पाटलिपुत्र। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो किसने की थी? वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के। और कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में, जिसमें बाबर विजय रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म कौन सी पाई जाती हैं? तो दोस्तों राजस्थान में लिग्नाइट कोयले की किस्म है वो मुख्यतः पाई जाती हैं। और राजस्थान आपको बता दें कि लिग्नाइट कोयले की किस्म के मामले में तमिलनाडु राज्य के बाद दूसरे स्थान पर हैं। और राजस्थान में कोयले हैं, लिग्नाइट कोयले हैं, जो बीकानेर, नागौर तथा बाड़मेर जिले में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल का फ्रंटियर मुख्यालय का राजस्थान में कहाँ है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सीमा सुरक्षा बल का फ्रंटियर मुख्यालय है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल है वो 1967 से लेकर 1967 से सॉरी एक मिनट 1967 से लेकर 1969 के तक रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी साल 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत? 1575 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि है वो अंग्रेजों को वापस से लौटा दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो हुआ था साल 1919 में, जो पंजाब के अमृतसर के पास एक जलियांवाला नाम का एक शहर है जहां पर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी है जो भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कथन हिंदी, हिंदू और हिंद निम्न में से किसका कथन है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बी यानी मदन मोहन मालवीय हैं, जिन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंद नाम का कथन दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राजा उदय सिंह है, जिन्होंने मारवाड़ का प्रथम शासक था जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। इसी प्रकार अगला अंतिम सवाल है, निम्न में से किसे पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों लाला लाजपत राय हैं जिनको पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बार बार राजस्थान एसआई भर्ती के एग्जाम में पूछे जाते थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए राजस्थान एसआई रीट, पटवार, फॉरेस्ट गार्ड जैसे मॉडल पेपर आपको दिनों दिन प्राप्त करवाते रहेंगे। अब एक इस वीडियो के लास्ट में अंतिम सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आज का सवाल है, निम्न में से किसे भारत का आधुनिक जनक कहा जाता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिनको भारत का आधुनिक जनक कहा जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।